फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे CSWM यानी सर्टिफिकेट इन सोशल वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें आज पढ़ेंगे BEV 002 के खंड 1 में इकाई 1 नगरीय ठोस अपशिष्ट की प्रकृति और विशेषताएं, जिसमें आज लाए हैं नगरीय ठोस अपशिष्ट की प्रकृति एवं संरचना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, नगरीय ठोस अपशिष्ट की प्रकृति एवं संरचना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नगरीय ठोस अपशिष्ट की प्रकृति एवं संरचना इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाला अपशिष्ट आमतौर पर हमारे घरों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, बाजारों, होटलों आदि के क्रियाकलापों से उत्पन्न होने वाला कूड़ा कचरा होता है। इसे नगरीय ठोस अपशिष्ट कहते हैं। बाजारों, होटलों, दुकानों व कसाई खानों आदि से भी बड़ी मात्रा में ठोस अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। आइए सबसे पहले तो यह देखते हैं कि नगरीय ठोस अपशिष्ट होता क्या है और यह कैसे पैदा होता है। इसे समझने के लिए हम नगरीय ठोस अपशिष्ट को मुख्यतः दो वर्गों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला हो जाएगा कि वह कूड़ा कचरा रख सकते हैं जो कि सड़ गल सकता है, यानी जो बायो डिग्रेडेबल होता है, जैसे कि बची हुई चाय पत्ती, खराब दूध दही व अन्य खाने का सामान, फल सब्जियों के छिलके और डंठल, सूखे फल फूल, बची हुई रोटी चावल तथा मांस मछली आदि। यह अधिकतर रसोई घर से निकलने वाला कचरा होता है। घर से निकली गई कागज की रद्दी, फटे पुराने कपड़े तथा धूल मिट्टी आदि इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरे वर्ग में वह कूड़ा कचरा आता है जो न कि कभी सड़ता है, न गलता है और न कभी आसानी से नष्ट होता है, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन की थैलियां, प्लास्टिक की बोतलें तथा कप प्लेट, क्राकरी या कांच का टूटा फूटा सामान, खराब इलेक्ट्रिक सामान, लोहे या अन्य धातुओं से बने डिब्बा डिब्बी तथा इस प्रकार के रसायन व कीटनाशी पदार्थ आदि। दरअसल नगरीय ठोस अपशिष्ट इन दोनों प्रकार के ठोस अपशिष्टों से मिलकर बनता है। खास बात यह है कि बदलते समय के साथ नगरीय ठोस अपशिष्ट की प्रकृति एवं संरचना में बहुत बदलाव हो रहा है। आइए इसके बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा नगरीय ठोस अपशिष्ट की प्रकृति। नगरीकरण में वृद्धि के साथ साथ इन अपशिष्ट पदार्थों में भी निरंतर वृद्धि होती जा रही है। घरेलू अपशिष्ट पदार्थों एवं विभिन्न प्रकार के डिब्बों व कनस्तर, कांच व प्लास्टिक से निर्मित बोतलें, टूटे कांच का सामान, दूध व अन्य खाद्य सामग्री के पैकेट, पॉलीथीन के थैले, पुराने समाचार पत्र, पुराने टायर, पुराने उपकरण व टूटे हुए खिलौने, बेकार स्वचालित वाहन, सब्जियों व फलों के छिलके तथा अन्य वे वस्तुएं सम्मिलित है। इनका निपटारा एक बहुत बड़ी समस्या है, परंतु निरंतर बढ़ते नगरीय ठोस अपशिष्ट व इसकी बदलती प्रकृति के कारण दुनिया भर के देशों में यह बहुत गंभीर समस्या बन गई है। साथ ही इस प्रकृति की भी बदलती जा रही है। अब बहुत बड़ी मात्रा में ऐसा ठोस अपशिष्ट निकल रहा है जो सड़गल नहीं सकता, और यह तमाम तरह का अपशिष्ट मिला जुला निकल रहा है, जिसके कारण निपटान में कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं नगरीय ठोस अपशिष्ट की संरचना। विकास के साथ साथ घरेलू अपशिष्ट पदार्थों की संरचना और उनका स्वरूप भी बदलता जाता है। नगरीय ठोस अपशिष्ट में अब प्लास्टिक और पॉलीथीन की मात्रा बहुत बढ़ रही है, जो इस कचरे के निपटान में एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसके अलावा शहरों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट में खराब CFL ट्यूबलाइट, टीन के डब्बे, पैकेजिंग मटेरियल तथा काफी मात्रा में बेकार हो रहे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स सामान आ रहा है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के विशेष रसायन, कीटनाशी
पेस्टिसाइड आदि पदार्थ भी होते हैं। नगरों के अपशिष्ट पदार्थों में व्यवसायिक व घरेलू अपशिष्ट तथा सीवेज का मल जल भी सम्मिलित किया जाता है। भारत में घरेलू अपशिष्ट पदार्थों का अनुपात निम्नलिखित है, जिसमें सबसे पहले देखेंगे नगरीय ठोस अपशिष्ट। एक समय घरेलू तथा नगरीय यानी नगरपालिका का अपशिष्ट पदार्थों का निपटान सच में बहुत विकट समस्या है। इसके लिए उपयुक्त भराव भूमि की व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन भूमि पर इस तरह के कूड़े का जमा करने से न केवल उस जगह की सुंदरता खत्म हो जाती है, साथ ही इससे आपके हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। अनुमान है कि ठोस अपशिष्ट पदार्थ से मानव शरीर को कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। भराव भूमि यानी लैंडफिल के विस्तार से चूहों, मच्छरों व मक्खियों की आदि संख्या में भी वृद्धि हो रही है। चूहे अपने साथ बहुत से हानिकारक जीवाणु ले आते हैं, जिनसे प्लेग जैसे खतरनाक रोग फैलता है। ऐसा अनुमान है कि 1 घन फुट कूड़े से 70,000 मक्खियां पैदा हो सकती है। इन मक्खियों से पेचिश, आंत व अन्य प्रकार की बीमारियां फैलने की संभावना बनी रहती है। इसी तरह मच्छरों से मलेरिया फैलता है। घर से निकलने वाले कचरे की एक बड़ी मात्रा शहर के वातावरण व पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी चिंता है, जिसे उचित प्रबंधन से ही दूर किया जा सकता है। रसोई से निकलने वाले कचरे का सही प्रबंधन किया जाए तो बहुत उपयोगी खाद भी बन सकता है। इसी तरह कांच, कागज, पॉलीथीन आदि को कबाड़ में डालने के बजाय रिसाइकलिंग किया जाए यानी पुनः उपयोग किया जाए तो उसे फिर से उपयोगी बनाया जा सकता है। साथ ही इसे खुले में फेंकने से पर्यावरण को होने वाले दुष्प्रभावों से भी बचाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने नगरीय ठोस अपशिष्ट की प्रकृति एवं संरचना के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।